आप बाजार में नए हैं, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, आज का वीडियो आप ही के लिए मैंने बनाया है। आज का वीडियो फोकस करेगा डे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, यानी कि बिल्कुल नए ट्रेडर्स किस तरह से डे ट्रेडिंग कर सकते हैं और डे ट्रेडिंग को प्रोफेशनली कैसे किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार। देखिए, जब भी मुझे फुर्सत मिलती है, मेरे पास वक्त होता है, तो मैं डे ट्रेडिंग जरूर करता हूं। अब देखिए, कोई खास ऐसे जरूरत नहीं है डे ट्रेड करने की, लेकिन मेरे लिए डे ट्रेड करने के दो बड़े फायदे हैं। सबसे पहले तो देखिए, डे ट्रेडिंग होती है स्ट्रेस बस्टर, यानी कि आपकी जितनी भी चिंताएं फिक्र होती है वो सारी एक और हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं और आप पूरा फोकस होकर ट्रेड करते हैं। आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है और यह अपने आप में बहुत बड़ी पावर है डे ट्रेडिंग की। डे ट्रेडिंग स्ट्रेस बस्टर है। दूसरी बड़ी वजह डे ट्रेडिंग करने की यह है कि प्रैक्टिस बनी रहती है। देखिए, मेरा यह मानना है कि आप किसी भी भांति के ट्रेडर हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, ऑप्शंस ट्रेडर हो, ऑप्शन राइटर हो, जैसे भी ट्रेडर हो, आपको कुछ वक्त हर महीने डे ट्रेड जरूर करना चाहिए। डे ट्रेड करने से आपकी स्किल्स बनी रहती हैं, आपकी ट्रेडिंग में वो धार बनी रहती है जो कि बहुत जरूरी होती है। तो जब भी वक्त मिलता है डे ट्रेड करता हूं। जब डे ट्रेड करके दिन के अंत में पैसा बनता है तो अपने ऊपर एक यकीन आता है, खुशी मिलती है, एक जज्बा बनता है और ये ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखिए, मैं आपको बताता हूं कि डे ट्रेडिंग करने के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप है कि देखिए, आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि 9:15 बजे बाजार खुला, आप 10 बजे जाग रहे हैं, 10 बजे अपना लैपटॉप ऑन करके जैसे ही जो ट्रेड सामने नजर आया आपने 2-3 ट्रेड्स ले लिए, या फिर 12 बजे याद आया कि अच्छा बाजार में ट्रेड करना है, मोबाइल खोला, 2-3 स्टॉक्स ऐसे ही खरीद बेच लिए। देखिए, इस तरह की कैजुअल ट्रेडिंग से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आपको बाजार खुलने से पहले 1-1.25 घंटा पहले अपने लैपटॉप के सामने मौजूद होना पड़ेगा। पूरा होमवर्क करना है, पूरा प्रोसेस समझना है, पिछले दिन का बाजार समझना है और इस दिन के ट्रेडिंग के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप एक दुकान लगाते, कोई बिजनेस नया शुरू करते, तो क्या उसको भगवान भरोसे छोड़ देते? समय से खोलते, समय से बंद करते। डे ट्रेडिंग का भी यही नियम है, पूरा ध्यान फोकस इस पर रखना पड़ता है। फिर देखिए, तलाश शुरू होगी एक ऐसे सेटअप की जो कि काम करता है। इस वीडियो में मैं आपको एक सेटअप बताऊंगा और आने वाले वीडियोस में और भी बहुत से सेटअप्स मैं आपके सामने रखूंगा। एक सेटअप आपको खोजना होगा जो आपके लिए काम करता है और यह सेटअप खोजने के दौरान आप चाहें तो पेपर ट्रेडिंग का रास्ता अपना सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग यानी कि पेपर पर लिखें अपने ट्रेड्स। मैंने इस दाम पर खरीदा, असल में नहीं खरीदा, लेकिन पेपर पे लिख लिया कि हां मैंने इस दाम पर खरीदा। ब्रोकरेज इत्यादि सारी कॉस्ट जोड़ लें। जब बेचें तो पेपर पर लिखें कि हां इस दाम पर बिक गया। ऐसा करने से बिना किसी रिस्क के आप अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। जब आप पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा अर्जित करते हैं तब आपको मिलता है आत्मविश्वास और यह बहुत ही कीमती होता है। तो देखिए, अगर पेपर ट्रेडिंग में आपको नियमित सफलता मिल रही है, यानी कि 22 ट्रेडिंग सेशंस में एक महीने में मान लीजिए आप 15-16 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार प्रॉफिटेबल रहे हैं, इसका मतलब अब आप तैयार हैं असल पैसे के साथ छोटी ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए। और ऐसा करने के लिए झटपट एक ब्रोकिंग खाता खोलें और बिल्कुल तैयार हो जाएं डे ट्रेडिंग के लिए। और देखिए, जो भी ट्रेड्स आप लें उनके रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखिए अपने ट्रेड्स का। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डे ट्रेडिंग करने का एक बड़ा जबरदस्त और आसान तरीका क्या है। तो आइए देखते हैं। तो आइए दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे की जाती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप बाजार में बिल्कुल नए हैं, किस तरह से इंट्राडे ट्रेड्स बिठाए जाते हैं, आइए लाइव एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने एक मौका है, चार्ट है टेक महिंद्रा का। सबसे पहले यहां देखिए टाइम फ्रेम 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं, यानी कि ये जो तमाम कैंडल्स चार्ट पर बिखरी हुई नजर आ रही हैं,
ये एक कैंडल 15 मिनट के टाइम इंटरवल में जो प्राइस का मूवमेंट है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। अब आप देखिए जो अंतिम कैंडल है, हमेशा आप चार्ट के आखिरी छोर पर होंगे, बाकी ये सारा इतिहास है, केवल यही कैंडल वर्तमान है और भविष्य के बारे में सोचना है। इस वर्तमान की कैंडल को देखिए, ऊपर नीचे प्राइस हो रहा है 972, 971, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, कैंडल बड़ी है, इसको कहते हैं बुलिश कटाना कैंडल। जापानीज में कटाना का मतलब होता है तलवार, शमशीर, और ये देखिए ये है शमशीर, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आ रहा है। नीचे वॉल्यूम को देखिए, देखिए सारा खेल वॉल्यूम का है, बाकी सारी चीजें एक तरफ, वॉल्यूम एक तरफ। वॉल्यूम होता है एनर्जी, ऊर्जा, यानी कि जो प्राइस पर आपको ये मूवमेंट दिख रहा है इसके पीछे ऊर्जा कितनी है, एनर्जी कितनी है, कितना टिकाऊ विश्वसनीय मूव है, इसका आपको अंदाजा इस वॉल्यूम को देखकर मिलता है। वॉल्यूम होता क्या है, जो लोग आप लोग में से नहीं जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, बहुत कुछ नहीं जानते हैं, वॉल्यूम को जानना जरूरी है। देखिए वॉल्यूम होता है कुल कितने शेयर्स का कारोबार हो रहा है, बड़ी पोजीशंस बन रही हैं या नहीं। अगर बड़ा वॉल्यूम बार है इसका मतलब पोजीशंस बनाई जा रही हैं, और बड़ी पोजीशंस कौन बनाता है, छोटा आदमी नहीं, बड़ा आदमी बनाता है। तो बड़ी पोजीशंस यहां बन रही है, प्राइस पर ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम जबरदस्त है, इसका मतलब बड़ी पोजीशंस इंट्राडे में डाली जा रही हैं। कुछ मूवमेंट जरूर आएगा, उस मूवमेंट के लिए प्ले करते हैं। कैंडल के क्लोज का वेट करना है। देखिए एक गलती बहुत सारे ट्रेडर करते हैं, जैसे ही इस तरह की कैंडल बनते हुए देखते हैं सीधे टूट पड़ते हैं ट्रेड पर। नहीं, वेट कीजिए, इंतजार कीजिए कैंडल के बंद हो जाने का। कई बार हम देखते हैं ब्रेकआउट आता है लेकिन ब्रेकआउट टिकता नहीं है, जैसे ही कैंडल क्लोज होने का वक्त आता है प्राइस फिसल जाता है और ब्रेकआउट छू मंतर हो जाता है, आप ट्रेड लेकर फंस जाते हैं और उसके बाद नुकसान देना पड़ता है। तो इसीलिए कैंडल के बंद होने तक का इंतजार करना है। 15 मिनट की कैंडल 15 मिनट के कंप्लीट होने पर बंद होगी। 9:15 बजे की कैंडल 9:30 बजे बंद होगी। 9:30 बजे शुरू हुई कैंडल 9:45 पर बंद होगी। 9:45 पर शुरू हुई कैंडल 10 बजे बंद होगी। तो आपको 15 मिनट की कैंडल के बंद होने का वेट जरूर करना है। जैसे ही कैंडल बंद हुई 972.40 पर कैंडल बंद हुई, अगली कैंडल बनना शुरू हुआ। यह 9:15 बजे की कैंडल है, 9:30 बजे बंद हुई। तुरंत 9:30 बजे आपको ट्रेड लेना है। 972.40 पर F1 दबाया और ये देखिए ट्रेड आपके हाथ में, 100 शेयर हमारे हाथ में आ गए टेक महिंद्रा के 972.4 पर। अब देखिए अगला कैंडल जबरदस्त बनता हुआ दिख रहा है, तेजी बनी, बहुत अच्छा है। और देखिए तेजी बढ़ रही है, तेजी बढ़ते बढ़ते स्टॉक ऊपर गया, 980 पार हुआ, 982, 984, 986। देखिए ये है इंट्राडे का मैजिक, इससे दिल की धड़कन तेज होती है। और आप देखिए 986, अब मन करेगा प्रॉफिट बुक कर लें, क्यों वेट करें, लेकिन नहीं, देखिए हम रूल ड्रिवन ट्रेडिंग कर रहे हैं, सट्टा नहीं कर रहे हैं। रूल ड्रिवन ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अब नियम क्या है, देखिए जब आपने ये खरीद की थी, यानी कि पहली कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस रखना अनिवार्य है। जब आपने खरीदा उस कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस रखा, 960 रुपए का लो था इस कैंडल का। ये देखिए कैंडल थी जिस पर आपने खरीद की, आपने खरीदा 9:30 पर। 9:15 की एक कैंडल का जो लो है 960, यहां पर स्टॉप लॉस रखा। अगली कैंडल बनी बड़ी दमदार, प्राइस हो गया 986। अब स्टॉप लॉस दूर है, स्टॉप लॉस को करेंगे ट्रेल। अब स्टॉप लॉस उठा करके रख देंगे यहां, और ये जो पिछला स्टॉप लॉस है इसको हटा देंगे। इस तरह से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे, प्रॉफिट को लॉक करते हुए चलेंगे। अब आप देखिए हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पर हो गया, प्राइस बढ़ता गया और हमारा स्टॉप लॉस आगे प्राइस के साथ बढ़ता चला जाएगा। अब स्टॉप लॉस को उठा करके यहां रखेंगे, 15 मिनट बीत जाने के बाद स्टॉप लॉस फिर रिवाइज करेंगे। इस तरह से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। हमारे स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे जैसे ही 15 मिनट की कैंडल की बंदी आएगी, याद रहे बंदी आएगी, निकल जाएंगे। अब देखिए इस तरह प्राइस ऊपर जाता रहता है और हम हर कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं। याद रखिए कि स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर रखना है, यानी कि स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे क्लोज आना चाहिए। अब देखिए हमारा स्टॉप लॉस अंतिम यहां पर रखा गया और उसकी वजह क्या है कि आखिरी कैंडल का लो ये है।
अगली जो कैंडल बनी इसमें हमने देखा प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे बंदी दी। प्राइस बंद हुआ 991 पर, 991 पर। 991 पर जैसे ही बंदी आई, प्रीवियस कैंडल का लो लगभग 994 का था, 991 की बंदी, इसका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहां निकल जाएंगे। देखिए अब कितना जबरदस्त मूव मिला। खरीदी करी 972 रुपए 40 पैसे पर, निकास मिला 991 रुपए पर, 18 रुपए 60 पैसे एग्जैक्ट प्रॉफिट आपको इस ट्रेड में आया। हमने 100 शेयर खरीदे, 1860 रुपए का प्रॉफिट इस इंट्राडे ट्रेड में बुक किया। ये जो ट्रेड है इसमें पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस को प्रीवियस कैंडल के लो पर रख करके ट्रेड करेंगे। यह है देखिए इंट्राडे ट्रेड करने का एक जबरदस्त आसान सहज तरीका, कोई भी ट्रेड कर सकता है। जो बाजार में बिल्कुल नया है वो भी इस तरह से ट्रेड करके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकता है। तो देखिए कभी भी पूरा बाजार देखने की कोशिश मत कीजिएगा, भारी गलती करेंगे। इंट्राडे में पूरे बाजार से सरोकार नहीं है, चुनिंदा शेयर्स, कुछ मुट्ठी भर शेयर्स को ही फोकस करना है। इंट्राडे में सबसे बड़ी कला यह जानने की है कि आज क्या ट्रेड नहीं करना है, कहां पर एक्शन है, कहां पर मूवमेंट आ रहा है, यह समझना होता है। और फिर सीधे उस चार्ट को खोलें, देखिए कि क्या उसमें बनी है बुलिश कटाना कैंडल, बड़ी कैंडल बनी है, ब्रेकआउट हुआ है, हुआ हो तो बाय करें। याद रखें कि जब आप बाय करें स्टॉक कम से कम 1% ऊपर होना चाहिए पिछले दिन के क्लोज से। इस तरह के नियम फॉलो करना बेहद जरूरी होता है। स्टॉप लॉस कैंडल के लो पर रखें। कैंडल अगर आपके दाम से ऊंचा बन गया अगला, तो फिर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके अगले कैंडल के लो पर रख लें। इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड किया जाता है इंट्राडे में। जबरदस्त स्ट्रेटजी है, सिंपल है, कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है, नतीजे जबरदस्त आते हैं। तो देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी ये बात आपको याद रहेगी। इंट्राडे डे ट्रेडिंग का सबसे अहम नियम यह है कि क्या ट्रेड नहीं करना है ये पता होना चाहिए, और उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। तो देखिए यह है एक ऐसी दमदार स्ट्रेटजी जो कि आपको किसी महंगे पेड प्रोग्राम में भी कोई एक्सपर्ट नहीं बताएगा। तो देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा जहां पर स्ट्रेटजीज आपके सामने बिल्कुल खोल करके रख दूंगा। तो धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।